साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उफान आया हुआ है, बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो मराठा आरक्षण को लेकर कई शहरों में बवाल हो रहा है, हंगामा मचा हुआ है, नई नई सियासी बयानबाजी हो रही है। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी हर रोज मामला बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच खबर आई थी कि आदित्य ठाकरे लंदन या फिर केप टाउन जा सकते हैं, विदेश फरार हो सकते हैं। जी ऐसा दावा बीजेपी के नेता ने किया था, लेकिन इस बार एक नया सच सामने आया जिसमें बवाल मच गया। आदित्य ठाकरे के लंदन जाने पर बड़ा खुलासा हुआ है और बीजेपी के हैंडल से इस बयान पर बवाल मचाया। तो क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में बचने की पहली कोशिश थी? क्या था पूरा मामला? 16 महीने पुराने वाले सच का पूरा सामना आपसे कराएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, खास तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सियासी दौर चल रहे हैं। एक तरफ तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से बीजेपी और शिंदे सरकार पर हमला बोला जा रहा है और मराठा आरक्षण पर लोगों से छल करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मराठा आरक्षण को लटकाने फंसवाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इस बीच बीजेपी के हैंडल से ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। मामला सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंच गया है क्योंकि विवाद बहुत बड़ा है। असल में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बीमार थे तो तब उनके बेटे और तब के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे विदेश चले गए थे, लंदन के होटल में रुके थे और वहां 5 स्टार होटल में कई दिन बिताए थे। अब ये ठीक है कि वो मंत्री थे, विदेश भी जा सकते हैं और 5 स्टार होटल में भी रुक सकते हैं, मगर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये मामला ठीक तब का है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि ठीक 16 महीने पुराना ये मामला है, 16 महीने पहले का मामला है जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। और बीजेपी का दावा है कि तब जब उद्धव बीमार थे, उनकी सरकार मुश्किल में थी, तो ऐसी क्यों और क्या जरूरत थी कि आदित्य ठाकरे विदेश चले गए, लंदन चले गए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीमार पिता को छोड़कर, जाती हुई सरकार को छोड़कर, मुश्किल में पड़े अपने संगठन को छोड़कर विदेश जाने की, अचानक लंदन चले जाने की? तो इसीलिए आदित्य ठाकरे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ठीक इससे 1 महीने पहले तब यानी कि जून 2022 में सुशांत सिंह राजपूत के केस में नए खुलासे हो रहे थे। कुछ नए लोगों की अरेस्टिंग हुई थी और कहा जा रहा था कि सीबीआई एक्शन में कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके बाद ही आदित्य ठाकरे जुलाई में करीब गायब हुए थे, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो ठीक 16 महीने पहले आदित्य ठाकरे का लंदन जाने का ये प्लान इसीलिए तो नहीं बना था कि कहीं सुशांत मामले की जांच से बचा जाए, सुशांत मामले से दूर ही रहा जाए। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सुशांत मामले में बचने के लिए पहली कोशिश तो नहीं थी, ये सब कुछ इसीलिए तो नहीं किया गया था क्योंकि इस बार भी सुशांत मामले की जांच हो रही है। खुद आदित्य ठाकरे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, खुद कहा है कि मेरी गिरफ्तारी या फिर मुझसे पूछताछ करने से पहले मेरा पक्ष सुना जाए, समझा जाए। और यही नहीं, बीच में ये भी दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था कि ठाकरे विदेश भाग जाएंगे और 2 देशों का नाम आया था और उसमें लंदन का भी नाम शामिल था। इसीलिए कनेक्शन कई जगह से, कई तरह से जुड़ रहा है, इसीलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सवाल भी बड़े हो रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या खुलासा होता है, कैसे होता है और आगे सुशांत मामले में एक्शन क्या होता है। तो सब कुछ आपको बताएंगे वो क्या क्या होगा आगे। जैसे हमको अपडेट मिलेगा आप तक जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, इस खुलासे पर, 16 महीने पुराने वाले सच पर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें तो लगातार बढ़ी हुई हैं और जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, उनकी याचिका पर उनके यानी कि ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनकी गर्दन फंसी हुई है, लगातार फंसी ही रहेगी। अब महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री भी लगातार उन पर हमला करते रहे, बड़े बड़े आरोप लगाते रहे, कार्रवाई की बात भी कहते रहे, लेकिन इस बीच अचानक मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच गया, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया और मुश्किलें एक बार फिर से आदित्य ठाकरे के लिए ही बढ़ गई हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है जिसमें कुछ नेता चुनावी फायदा देख रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे प्रभावित इलाकों में जाने का ऐलान किया है।
सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे भी विदर्भ के इन प्रभावित इलाकों में जा सकते हैं, वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा आदित्य ठाकरे को रोकने के लिए मुंबई से बाहर जाने पर ही रोक लगाई जा सकती है। बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है कि मुंबई में ही उन्हें एक तरह से रोक दिया जाए, मुंबई से बाहर किसी भी शहर में जाने तक से उन्हें रोका जाए, यहाँ तक कि मुंबई से बाहर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, अगर आदित्य ठाकरे जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन पर बड़ा कड़ा एक्शन हो सकता है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है और ये बड़ा मौका भी यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सुशांत केस में भले अभी जांच चल रही है, भले ही जांच में कार्रवाई में वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर मौके पर ही ऑन द स्पॉट इंसाफ हो सकता है और इस मामले में आदित्य ठाकरे को यहाँ पर जेल भेजा जा सकता है अगर उन्होंने जबरदस्ती की, अगर उन्होंने नियम तोड़ा, अगर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश की। यानी कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र की सरकार भी लंबे समय से एक्शन चाहती है और हो सकता है कि यहाँ पर इसी बहाने, इसी के जरिए एक नया एक्शन यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि एक बार फिर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ तो रही थी और अब यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया, अगर कुछ भी कानून तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की या फिर सोचा भी ऐसा, तो यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कितना जरूरी है ये एक्शन, कितना सही है ये फैसला? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खुद की गिरफ्तारी को रोकने के लिए खुद ठाकरे को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम कहीं से नहीं ले रही हैं। अब इस बीच मुंबई के एयरपोर्ट पर अलर्ट हो गया, जिससे खलबली मच गई। अब पहले ये समझिए कि अलर्ट से खलबली मची क्यों, फिर बताएंगे कि अलर्ट मचने के बाद, अलर्ट के बाद हुआ क्या। असल में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया कि आदित्य ठाकरे विदेश भाग जाएंगे। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को इसके लिए चुना गया है और कानून के शिकंजे से बचने के लिए, सुशांत केस में बचने के लिए इन दोनों देशों की टिकट होने का भी दावा किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश राणे ने तारीख का भी ऐलान किया था, दशहरे के दिन का दावा किया था, जिसके बाद दशहरे के दिन हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक आध दिन आदित्य ठाकरे के नजर नहीं आए। लेकिन यह खबर आ गई थी, सभी को पता चल चुका था कि दशहरे का दिन तय था, तो हो सकता है इसीलिए तारीख बदली गई हो। यानी कि नीतीश राणे ने जो दावा किया कि आदित्य ठाकरे सुशांत केस में बचने के लिए विदेश फरार हो सकते हैं, तो उसकी तारीख आगे खिसकाने की भी बात कही जा रही है। और इसीलिए अब 31 अक्टूबर को मंगलवार की सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, तो हलचल मच गई। जी हाँ, मंगलवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, कोई खास नाम फ्लैश किया गया और ये बताया गया कि संबंधित नाम का आदमी विदेश ना जाने पाए, विदेश ना फरार हो पाए। हालांकि नाम किसका था ये नहीं पता चला, आदित्य ठाकरे का नाम था भी या नहीं ये भी फिलहाल नहीं पता चला, लेकिन हाँ, खबर यह है कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कहना है कि शिंदे सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, उसके बाद ही खलबली मच गई, क्योंकि हाल फिलहाल आदित्य ठाकरे को लेकर ही खलबली मची हुई थी। उनके विदेश जाने का दावा किया जा रहा था, तो इसीलिए एक बार फिर से उनके ही नाम की चर्चा यहाँ पर होने लगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था? तो जवाब यह है कि कैमरों में तो कहीं भी आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए, कहीं भी कैमरों ने उन्हें कैद नहीं किया। लेकिन हाँ, दावा लगातार उनके ही नाम का किया जा रहा है, दावा लगातार यही किया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और दावा ये भी है कि वो भाग सकते हैं, लिहाजा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल ये भी है कि क्या आदित्य ठाकरे वाकई में विदेश फरार हो जाएंगे? तो इसका भी जवाब सुनिए। देखिए, हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं आया, यहाँ तक कि पूछताछ का भी आदेश नहीं है। यानी कि अभी तो पहले सुनवाई होगी, उसके बाद ही तय होगा कि पूछताछ भी आदित्य ठाकरे से होगी या नहीं होगी। गिरफ्तारी तो बात की बात है, लिहाजा फिलहाल विदेश भागने की संभावना कम दिखती है। लेकिन हाँ, अगर सुशांत मामले में बड़ा कांड उन्होंने ही किया है जिससे कि वो वाकई में बचना चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो कुछ हो सकता है, तो फिर तो एयरपोर्ट पर वो नजर भी आ सकते हैं, तो फिर तो एयरपोर्ट से भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। और लिहाजा इसीलिए कुल मिलाकर एयरपोर्ट पर अलर्ट है, जिसके बाद खलबली मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है और जैसे ही आगे का कुछ अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।